हमारी मांग तो 4 साल से, हम लोग 4 साल से एक ही मांग कर रहे हैं, कोई अलग मांग नहीं है हमारी जो है हम लोगों का मामला जो है वो कोर्ट में फंसाना चाहते हैं, सोचते हैं कि ये कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट चला जाए और 4 साल और इसी तरह रहे चले। 3 घंटे का है, उसमें 3 महीने का क्यों समय मांगा जा रहा है? आज का डिजिटल जमाना है, सारा चीज़ें सॉफ्टवेयर पे अपलोड हैं। जो काम 3 दिन में हो सकता है 3 घंटों में हो सकता है, आज 25 दिन बीत रहे हैं। हम लोगों को यही चिंता है कि हम लोगों का मामला फिर से ना कोर्ट में लटक जाए, इसलिए हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा है, बस वही कोरा आश्वासन हम तो 5 साल से देखते आ रहे हैं। लेकिन उसका इतना पैसा नहीं है, हमारे माँ बाप भी मजदूर हैं, कैसे पढ़ाए लिखाए हैं, उसके बावजूद हम लोग यहाँ 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, घिसे पिटे हैं रहेगा। जब तक हम लोगों के न्याय नहीं हो जाता है तब तक इसी तरह से जितने भी हमारे समाज के नेता हैं उनके हम दरवाजे जा करके न्याय की उम्मीदें लगा के सबके हम मांग करते रहेंगे। निषाद के घर पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा चल रहा है उसका प्रोटेस्ट, यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 5 दिनों से अलग अलग लोगों के घरों पर जा करके ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज संजय निषाद के घरों पर आए हुए हैं, ये अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इससे पहले भी यहाँ पर ये लगातार जो है धरना प्रदर्शन पहले भी कर चुके हैं। बीच में पुलिस भर्ती की जो परीक्षाएँ थी उसमें इनको शिक्षा निदेशालय के कार्यालय से हटा दिया गया था, जिसके बाद अब ये लगातार 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ के जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनको अभी तक आश्वासन मिला है। क्या नाम है आपका? बबीता नाम है, रायबरेली से हूँ। रायबरेली से हैं आप? जी। क्या है आपकी मांग? आज 5वां दिन है, आप लोग का धरना प्रदर्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ। देखिए हमारी मांग तो 4 साल से, हम लोग 4 साल से एक ही मांग कर रहे हैं, कोई अलग मांग नहीं है हमारी, ना कोई अलग राज्य की ना कुछ नहीं। बस एक मांग है, हमारे लोगों के साथ न्याय हो, हमें नियुक्ति पत्र मिले। जो कि हमारे साथ आरक्षण घोटाला हुआ, ये साबित भी हो चुका है। पिछड़ा आयोग ने, हाई कोर्ट ने, सारे मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, अनुप्रिया पटेल जी ने, हर कोई माना है कि आरक्षण घोटाला है। फिर आज डबल बेंच का आदेश आए हुए 22 से 25 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम लोग कैसे विश्वास कर लें कि हमारा काम हो रहा है? जिसके पास जाते हैं आश्वासन मिलता है, सिर्फ आश्वासन कि हम तुम्हारे साथ हैं। कैसे माने जब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? 4 साल से वही बात हम सुन रहे हैं, तो क्या करें बताइए। जो अधिकारी, बेसिक के अधिकारी जहाँ बैठे हैं वो वही हैं जो पहले थे, जिन्होंने पहले हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आज फिर उन्हीं के मतलब हाथों में हमारा भविष्य सौंपा गया। तो क्या करें हम लोगों को तो डर है ना कि फिर से कहीं वही घोटाला, फिर से हम लोगों के साथ अन्याय ना हो जाए। और आज मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे माँ बाप भी मजदूर हैं, कैसे पढ़ाए लिखाए हैं, उसके बावजूद हम लोग यहाँ 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, घिसे पिटे हैं। खाने पीने रहने तक का कोई छत ना है, ना कुछ नहीं। और हम लोग उच्च न्यायालय की वो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई कैसे लड़ेंगे बताइए? एक हेयरिंग के लिए 10 से 15 लाख रुपए पड़ता है, कहाँ से लाएंगे हम? सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का जो वक्त दिया था, अभी 3 महीना पूरा नहीं हुआ है, आप इंतजार कर सकते थे। देखिए हम लोग, बस वही डर है ना, 3 महीने के अंदर बोला गया है कि 3 महीने के अंदर इन लोगों की लिस्ट जारी की जाए आरक्षण के नियमों का ध्यान रखते हुए। लेकिन आज इतने दिन हो गए, 25 दिन हो गए लगभग, लेकिन हम लोग कुछ भी तो दिखे, थोड़ा बहुत तो दिखे, काम हो रहा हमारे साथ कोई तो नहीं, कुछ तो नहीं दिख रहा। कैसे विश्वास करें? और बताए ना कि वही अधिकारी हैं जो पहले थे, वही आज भी हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ फिर से वही दोहरा मतलब घोटाला साबित हो सकता है। हमें माननीय जी से, अपने मुखिया जी से विनती है, विनम्र निवेदन है कि हम पीड़ितों को न्याय दें। अब और क्षमता नहीं है हम लोगों के साथ कि हम लोग इस तरह घिसे पिटे और मतलब पीड़ित रहें। न्याय चाहिए मंत्री जी, हमें न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी मौर्य है, अम्बेडकर नगर से हैं। आप यहाँ पर कितने दिनों से आप इस धरने प्रदर्शन में, इस प्रोटेस्ट में शामिल? हम तो यहाँ, हम लोगों का प्रोटेस्ट क्या कहते हैं 5 साल से चल रहा है। और मेरा एक बच्चा भी है, बच्चे को हम घर पे छोड़ के आए हैं। किस तरह से यहाँ लखनऊ पे रह रहे हैं हम दलित पिछड़े, किस तरह से इनके दरवाजे पे आके अपनी नियुक्ति का मांग कर रहे हैं। जो हाई कोर्ट डबल बेंच ने आदेश दिया है उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। पहले तो ये कहते थे कि आपका मामला क्या कहते हैं न्यायालय में है, न्यायालय से जैसे आएगा 1 हफ्ते के अंदर हम आप लोगों के साथ न्याय करेंगे। लेकिन आज न्यायालय से आए हुए न्याय
क्या कहते हैं, आज 25 दिन हो गया, अभी तक हम लोगों को न्याय दिख नहीं रहा। ये लोग अधिकारी जो हैं हम लोगों का मामला जो है वो कोर्ट में फंसाना चाहते हैं, सोचते हैं कि ये कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट चला जाए और 4 साल और इसी तरह रहे चले। यहाँ पर धरने प्रदर्शन पे बैठी हुई हैं, अलग-अलग पिछले 5 दिनों से आप अलग-अलग मंत्रियों के घर पे जाकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। क्या कुछ अभी तक किसी मंत्री से क्या कुछ आप लोगों को रिस्पॉन्स मिला है? केवल ये हमारे समाज के दलित पिछड़े होने का ठेका लेके बैठे हैं और ये हमारे ऑटो पे मलाई खा रहे हैं। बस इतना यही लोग इतना ही ये करते हैं। बस बाकी हम लोग के साथ जहाँ न्याय की बात आती है, न्याय करने के लिए ये लोग पीछे हट जाते हैं। अगर ये ही लोग हमारे साथ होते और ये जितने हमारे दलित पिछड़े नेता हैं, आपस में बैठ के एक मीटिंग कर लेते और मीटिंग करके हम लोगों का सॉल्यूशन निकाल लेते, हम लोग को नियुक्ति दे देते, तो क्या कहते हैं, हम लोग को न्याय मिल गया होता अब तक। लेकिन ये चाहते ही नहीं हैं। आप केशव प्रसाद मौर्य के घर पर जब आप लोग थे, वहाँ पर क्या उन लोगों से कुछ बात हुई थी केशव प्रसाद मौर्य से या उनके किसी प्रतिनिधि से? हमारा 5 प्रतिनिधि मंडल क्या कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी से मिला था। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि इन बच्चों का क्या कहते हैं न्याय त्वरित किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए। जल्द से जल्द का मतलब क्या होता है कि 3 महीने लगा दिया जाए। जल्द का मतलब होता है कि हाँ, शाम तक कुछ धरातल पर दिखे या 2 दिन में धरातल पर दिखे। आज 5-6 दिन हो गया, हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा है। बस वही कोरा आश्वासन हम तो 5 साल से देखते आ रहे हैं, लेकिन उसके सिवा हमको कुछ नहीं मिल रहा है। पूरा आश्वासन 5 साल से देखती आ रही हैं, लेकिन अभी तक इनको यहाँ पर के न्याय नहीं मिला है और यहाँ पर जो है ये मांग कर रहे हैं कि इनका जो है जल्द से जल्द जो इनका नियुक्ति है वो इनकी पूरी हो और जो इनकी मांग है वो इनकी मांग को माना जाए। यहाँ पर कुछ और लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ। आपका नाम क्या है? वरुण कुमार। क्या जब केशव प्रसाद मौर्य, भूपेन्द्र चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और आज आप यहाँ पर संजय निषाद के घर पर आए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों को अभी तक के इन 4-5 नेताओं से आश्वासन मिला है? अभी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है कि हो जाएगा। 3 महीने का डीबी ने, डबल बेंच ने आदेश दिया है। तो ये थोड़ी होता कि जब 2 महीने 29 दिन हो जाएगा तब हम काम शुरू करेंगे और 30वें दिन पूरा कर लेंगे। यानी हमारा कहना तात्पर्य है जो आदेश हुआ उसका सही से पालन हो, क्योंकि विभाग के अधिकारियों पर हम लोगों को पूर्णतः विश्वास नहीं है। एक बार वो 4 साल से हम लोगों को झेला रहे हैं, यानी जो आरक्षण का घोटाला हुआ, विसंगति हुई, उसी के नाम पे और आज फिर वही काम हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भर्ती ना फंस जाए। क्योंकि जो है यहाँ पर जो अधिकारी लोग हैं आप लोगों को हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं कि जो है आप अपनी मांग को क्यों कर रहे हैं। आप इको गार्डन ले जाके छोड़ देंगे हम लोगों को, वहाँ पे हम लोग भटकेंगे, यहाँ पे रात में भी नहीं रुकने देते वहाँ पे। आप यहाँ पे संजय निषाद के घर पे थे, कुछ आप लोगों को यहाँ पे आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला है, कोई यहाँ हम लोगों से नहीं मिला है अभी तक। प्रशासन हम लोगों को जबरदस्ती यहाँ से हटवा रहा है। जबरदस्ती हटवा रहा है? किसी ने कुछ आके बात नहीं की आप लोगों? कोई बात नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई। क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग यही कि जो हम लोगों को 4 साल का दुख है वो दुखों को अब अंत किया जाए, हम लोगों को नियुक्ति पत्र देकर हम लोगों को विद्यालय भेजा जाए। कोर्ट ने जो है आप लोगों को 3 महीने का वक्त दिया, 3 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ हो जाएंगी। अभी 25-30 जो काम 3 घंटे का है उसमें 3 महीने का क्यों समय मांगा जा रहा है? आज का डिजिटल ज़माना है, सारा चीज़ें सॉफ्टवेयर पे अपलोड हैं। जो काम 3 दिन में हो सकता है, 3 घंटों में हो सकता है, आज 25 दिन बीत रहे हैं। हम लोगों को यही चिंता है कि हम लोगों का मामला फिर से ना कोर्ट में लटक जाए। इसलिए हम लोगों की एक ही मांग है कि हम लोगों का जल्द से जल्द शेड्यूल जारी करके हम लोगों को विद्यालय भेजा जाए। फिर इतनी ही मांग हमारी है। मांग आपकी अगर नहीं पूरी होती है तो फिर आप लोगों का कदम क्या होगा? हम लोग निरंतर इस तरह से, जिस तरह से इन लोगों के यहाँ उम्मीद लेकर आते रहते हैं, ऐसे निरंतर ये क्रम चलता रहेगा। जब तक हम लोगों की न्याय नहीं हो जाता है तब तक इसी तरह से जितने भी हमारे समाज के नेता हैं उनके हम दरवाजे जा करके न्याय की उम्मीदें लगा के सबके हम मांग करते रहेंगे। यहाँ पर आप धरना दे रहे थे, यहाँ पे आपके जो साथियों को हटा दिया गया, आप यहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे और किस तरीके का बर्ताव वो लोग करते हैं? यहाँ पर हम लोगों को भर करके बस लगी हुई है, सब लोगों को इको गार्डन छोड़ दिया जाता है। हाँ, जहाँ पर ना तो कुछ खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, हम लोग अपने किसी तरीके से वहाँ पे गुजर बसर करते हैं और अगले दिन फिर से सुबह किसी न किसी नेता के यहाँ निकल लेते हैं। अब यही है कि आज आश्वासन दिया गया है कि वो है नहीं, कल के लिए बताया गया है, कल हम लोग फिर से आएंगे इनके यहाँ। बिल्कुल आएंगे, जब तक मुलाकात होगी नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, इसी तरह से क्रम चलता रहेगा। ओम प्रकाश राजभर से क्या कुछ जवाब मिला? उन्होंने समय दिया है कि बहुत जल्द हम आप लोगों को मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है हम लोगों को। यहाँ के जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी थे, जो भी अभ्यर्थी थे, उन्होंने
अलग अलग दिन यहाँ पर 5वां दिन आज है। सबसे पहले इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य, उसके बाद अनुप्रिया पटेल, भूपेन चौधरी, ओम प्रकाश राजभर और आज संजय निषाद के घर पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि इनको यहाँ से हटा दिया गया है और इनका कहना है कि यहाँ से इनको जो है इको गार्डन ले जा करके छोड़ दिया जाएगा और इनको अभी तक के कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। इनको बस ये आश्वासन मिला है कि आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी और इनका कहना है कि 3 घंटे का काम है ये, इसके लिए 3 महीने की क्यों ज़रूरत है। आप देख रहे थे खबर दृष्टिकोण।